तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं क्या किसी वेश्या की भी मुक्ति हो सकती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आप लोगों को एक उदाहरण देना पसंद करेंगे। केवल एक वेश्या ही नहीं, क्या एक दुराचारी, एक पापी, एक मलिन, एक वेश्या, एक अत्याचारी या दुष्चरित्र, स्त्री हो या पुरुष, इनकी मुक्ति हो सकती है। तो सबसे पहले हम आपको एक उदाहरण देना पसंद करेंगे। आप लोग पहले हमें ये बताइए, रत्नाकर डाकू भलादमी आदमी था पहले या वाल्मीकि? एक डाकू वाल्मीकि बन सकता है, तो फिर इन लोगों की मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? मीराबाई, पहले वो, बाद में वो हरि गुण गाने लगी, हरि भक्त बनी। पहले तो हरि भक्त नहीं थी। तो जब मीराबाई भक्ति कर सकती है, भक्त बन सकती है, तो फिर इन लोगों की मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? ये लोग भक्ति क्यों नहीं कर सकती? अंगुलीमाल, जो जिन पे महात्मा बुद्ध ने बाद में कृपा दिखाई थी, तो ऐसे लोग भलादमी बन सकते हैं, भक्ति की राह पे चल सकते हैं, तो फिर इनकी मुक्ति क्यों नहीं हो सकती? ये लोग भक्ति क्यों नहीं कर सकते? एक दुराचारी, एक पापी, एक मलिन, एक वेश्या, एक अत्याचारी और एक दुष्चरित्र, स्त्री हो या पुरुष, इनकी भी मुक्ति हो सकती है। ये लोग भी मानव देह रहते ही भक्ति कर सकते हैं। करना क्या है? एक सबसे पहला चीज़, मन का मैल उतारना होगा, मन को साफ करना होगा। केवल शरीर का मैल उतारने से काम नहीं बनेगा। फिर आपकी आवाज़ ईश्वर तक नहीं पहुंचती है। इन लोगों की, रत्नाकर डाकू की, मीराबाई की, अंगुलीमाल की आवाज़ ईश्वर तक इसलिए पहुंची क्योंकि इन लोगों को सच्चा गुरु मिला, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सच्चे गुरु ने इनको राह दिखाई। तीसरी बात, इन लोगों ने बुराई की रास्ता छोड़ दिए, अपने मन का मैल उतार लिए और भक्ति की राह पर चलना पसंद किए, एकाग्रचित होके, पूरी तरह से समर्पित होके। यही करना होगा आपको भी। मन का मैल उतारना होगा, मन को साफ करना होगा। केवल शरीर का मैल धोने से कुछ ना होने वाला। और कोई शरीर का मैल धो ले, और शरीर का मैल धोने से या ब्रांडेड कपड़ा पहनने से आपकी आवाज़ ईश्वर तक नहीं पहुंचती। आपकी गंदे मन से की गई पुकार ईश्वर तक नहीं पहुंचती। कबीर साहब भी कहते थे, मछली तो जल में सदा पड़ी रहती है, क्या धोने से बाहर चली जाती है? तो मछली जल में क्या करेगी? ऊपर का शरीर ही नहीं धोआता है, अंदर का मन का मैल नहीं धोआता। तो मन का मैल धोना जरूरी है। शरीर का मैल धोने से कुछ नहीं होने वाला। ब्रांडेड कपड़ा पहनने से ऊपर वाले खुश नहीं होते, बल्कि जिनका मन साफ हो गया उन्हीं की आवाज़ ईश्वर तक पहुंचती है, और वही लोग भक्ति की राह पर चल पाते हैं और अपनी मुक्ति की ओर अग्रसर होते हैं, चाहे वो दुराचारी हो, पापी हो, मलिन हो, वेश्या हो, अत्याचारी हो या दुष्चरित्र हो। तो मन का मैल साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन का मैल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 5 विकार। इन सब चीज़ों को त्यागना होगा, अपने अभिमान को त्यागना होगा। एक इंसान, सच्चा इंसान बनना होगा। कबीर साहब कहते हैं, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। तो अब आपको अपनी बुरी आदत को सुधारना होगा। तो फिर इन लोगों को भी मुक्ति मिल सकता है। ये लोग भी भक्ति कर सकते हैं। बस करना क्या है? बस यही करना है, मन का मैल उतारना है, मन को साफ करना है, विकारों को मारना है, विकारों को दबा के रखना है, अनुचित इच्छाओं को त्याग करना है, सच की राह पे चलना है, सत्य बोलना है, सच्चा बनना है, अभिमान को त्यागना है, बुरी आदतों को सुधारना है। जैसे ही आपका मन का मैल साफ हो गया, तो फिर आपकी इन कर्मों को, आपका ये जो बुरा कर्म है जो आपने की है, एज अत्याचारी, पापी, मलिन, वेश्या, दुराचारी होके जो आपने बुरे कर्म किए हैं, ये सब आपको मन का मैल उतारने के बाद, मन को साफ करने के बाद, ये सब चीज़ें, ये सब आपका बुरे कर्म आपको रोक नहीं सकते भक्ति करने से और मुक्ति की राह पे चलने से।
सच्चे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए आपको, मिले तो आपका बड़ा भाग्य है। मनुष्य तन अनंत काल में एक बार मिलता है, यह बड़ा दुर्लभ शरीर है। ये मिले तो समझो बहुत भाग्यशाली है वो इंसान वो जीव जिन्हें मानुष तन मिला है। 84 लाख प्रकार के जीव है इस धरती पे, अनंत काल में एक बार मिलता है मानुष तन। मानुष तन मिला है मतलब बड़ा भाग है आपकी। और दूसरा उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली वो है कि मानुष तन के साथ साथ उसे एक गुरु भी मिल गया। कनफुक्का गुरु नहीं, पाखंडी गुरु नहीं, सच्चा गुरु, एक भेदी गुरु जिनकी एकात्म हो गई है। तो ये सब तो ये था एक दुराचारी के लिए, पापी के लिए, मलिन के लिए, बेश्या अत्याचारी के लिए। जब भी आपके मन में ये विचार आए कि हम ऐसा है, 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 हम बुरा आदमी है, तो एक बार इन उदाहरणों को देख लो। रत्नाकर डाकू को देख लो, मीराबाई को देख लो, अंगुली माल को देख लो जो लोगों की उंगली काट काट के माला पहनता था। ये सब आपके लिए एक अच्छा खासा उदाहरण है कि बुरे कर्म करने वाले भी सच्चाई की राह पे चल सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं, मानव देह रहते अपने मैल का मैल उतार सकते हैं।